हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग संबंध और उनके प्रकार के बारे में देखे थे। मैंने आपको कुछ यही सारे प्रकार आपको बताए थे। स्वतुल्य या स्वसम संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, तीसरा प्रतिसम्मित संबंध, चौथा आपका संक्रमक संबंध और पांचवा आपका तुल्यता संबंध। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं संबंधों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित उदाहरण भी देखेंगे। चलिए एक एक करके इन पांचों संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य या स्वसम संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी संबंध, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को स्वतुल्य कहते हैं, यदि और केवल यदि यहां पे मैं लिख देता हूं कि x, x का ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग्स करता हो R से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ठीक है ना जी, फॉर सभी x A से बिलोंग्स करने के लिए। अर्थात इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रिलेटेड हो x के साथ फॉर ऑल x बिलोंग्स करता हो A से। आपको इसको उदाहरण के साथ समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है A जिसके अवयव है 1, 2 और 3। तो A क्रॉस A क्या होगा आपको पता ही है। उसके अवयव हो जाएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। यही ना होगा जी। तो मैं यहां पर एक संबंध लिखता हूं R1। यहां पे मैं लिख देता हूं 1, 1, 2, 2, ठीक है, और 3, 3। समझे ना। मैं एक संबंध लिखता हूं R2, उसमें अवयव लिख देता हूं 1, 1, 2, 2, 1, 3। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इस समुच्चय R1, इस सेट R1 में है ना जी, R1 सेट में मैं अवयव जो देख रहा हूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तीनों के तीनों ये बिलोंग्स कर रहे हैं, है ना जी। तीनों अवयव बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस A के अवयव में, यानी कि ये सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो R1 तो एक संबंध है, लेकिन परिभाषा के अनुसार कैसा संबंध है? स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें सभी x बिलोंग्स टू A के लिए x, x बिलोंग कर रहा है उस समुच्चय R1 से। देख लीजिए, यानी कि इसमें देखिए अवयव क्या है 1, 2, 3 है इस सेट में। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है A में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस R1 सेट के अवयव 1, 2 और 3 के यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी के सभी ये बिलोंग कर रहे हैं A में। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इन तीनों अवयवों के लिए इस R1 में 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल जा रहा है और 3, 3 मिल जा रहा है। यानी कि इस समुच्चय के हर एक अवयव के लिए, जैसे कि इस परिभाषा में देख रहे हैं, इस समुच्चय के हर एक अवयव के लिए इनका ऑर्डर्ड पेयर जो है यहाँ पर देख लीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे R1 एक कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, यहाँ पे R2 में भी देख रहे हैं 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 नहीं है। 3, 3 नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3, 3 not belongs to A क्रॉस A, इसलिए R2 स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बात को समझे ना। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक R3 समुच्चय ले लेता हूं कुछ इस तरह से 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहां पर 1, 3 ले लेता हूं। तो इसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3। इसमें तीन ही 1, 2, 3 और तीनों के यहाँ पर ऑर्डर पेयर में 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने समुच्चय में अवयव दिए होने चाहिए उसके हर एक ऑर्डर पेयर उसमें रिपीट करके इस तरह से, अगर मान लीजिए इसमें 4 तक अवयव होते 1, 2, 3, 4, तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 भी ढूंढते।
ठीक है ना जी। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ना परिभाषा में कि स्वतुल्य होने के लिए ऑर्डर पेयर में x, x बिलोंग करने चार से, और वो सभी x के लिए जो समुच्चय A के अवयव हो, है ना जी। यानी समुच्चय A के सभी अवयव के पेयर इस फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। अगला देखते हैं हम लोग सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि किसी समुच्चय A में किसी संबंध R को सममित संबंध कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि x y अगर बिलोंग कर रहा हो उस सेट R से, समुच्चय R से, संबंध R से, है ना जी, संबंध R से बिलोंग कर रहा हो, तो वहां y, x भी उस संबंध R से बिलोंग करना चाहिए, जहां x y क्या होने चाहिए, उस समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x रिलेटेड हो y के साथ, तो y भी x के साथ रिलेटेड होना चाहिए, जहां x y किसके अवयव होने चाहिए, समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसके अवयव है 1 2 3। मैं यहाँ पर A क्रॉस A लिख देता हूं। तो A क्रॉस A मैं यहाँ पे ले लेता हूं 1 1 1 2 1 3, फिर आपका 2 1 2 2 2 3, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 1 3 2 और 3 3। ये हमारे पास A क्रॉस A हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक संबंध ले लेता हूं R1। ये संबंध R1 में ले लेता हूं, इसके अवयव ले लेता हूं 1 1 आपका 2 2 3 3। मैं दूसरा एक संबंध R2 ले लेता हूं जो कि है 1 1 1 2 2 1। मैं एक और संबंध ले लेता हूं R3 यहां पर, जिसके अवयव है 1 2 2 1 3 2 2 3। तो देखिए पहले तो ध्यान देना हो कि जो आपके पास दिए गए हों वो संबंध होने चाहिए। R1 R2 R3 संबंध इसलिए कहलाएंगे कि तीनों के तीनों सबसेट हैं A क्रॉस A के। देखिए इसमें के सारे इस A क्रॉस A में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये संबंध तो है, ये कंफर्म हो गया कि R1 R2 R3 यहाँ संबंध है। लेकिन हमें क्या देखना है, संबंध सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित के लिए मैंने यहाँ बताया कि अगर x y बिलोंग कर R से, तो उसमें y x भी बिलोंग करे, यानी उसको उलट कर, है ना, उसको उलट कर उस संबंध में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 1 है, 1 1 को पलट दोगे तो फिर ये 1 1 ही होगा, तो यही है इटसेल्फ। 2 2 पलटेंगे यही आ जाएगा, 2 2 3 3 पलटेंगे तो 3 3 ही आ जाएगा। यानी कि ये जो R1 संबंध देख रहे हैं, ये कैसा संबंध है, ये आपका सिमेट्रिक है, सम्मित है। अच्छा ये सम्मित तो कह रहे हैं, तो क्या ये स्वतुल्य है? हाँ ये स्वतुल्य भी था, ये स्वतुल्य भी दिख रहा है, ये आपका संबंध स्वतुल्य भी है, क्योंकि इस सेट में तीन है, तीनों के पेयर 1 1 2 2 3 3 दिख रहे हैं, इसलिए ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। R2 देखिए 1 1 है, ठीक है, तो पलटेंगे तो 1 1 ही आएगा। 1 2 है और इसको पलटेंगे तो 2 1 मिल जा रहा है, तो ये भी आपका सम्मित है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 नहीं है। R3 देखिए 1 2 है 2 1 है, पलट कर है 3 2 है तो 2 3 भी है, तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा है, सम्मित है। तो ये तीनों सम्मित है, लेकिन पहला वाला R1 जो देख रहे हैं संबंध, ये स्वतुल्य और सम्मित दोनों। स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि ये उस नियम को भी फॉलो कर रहा है स्वतुल्य वाले को, समझे ना जी। चलिए अगला देखते हैं, प्रति सम्मित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसकी परिभाषा भी आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि समुच्चय A में R एक ऐसा संबंध हो कि अगर x y बिलोंग कर रहा है R से और y x भी बिलोंग कर रहा है R से, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल y। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर x y और y x दोनों अगर समुच्चय R से बिलोंग कर रहे हैं,
तो प्रतिसम्मित तभी कहलाएगा जब एक्स वाई के इक्वल होगा, जहां जहां एक्स वाई बिलोंग कर रहे समुच्च ए से। ठीक है ना जी, क्लियर हो गया? इसको क्या कहेंगे? तो आर को ए में प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। ऐसे आप ये परिभाषा दे सकते हैं। समझे ना बात को? यानी कहने का मतलब एग्जांपल से समझिए। मैं यहां पर ए एक सेट ले लेता हूं जिसके अवयव है 1 2 3। तो मेरे भाई ए क्रॉस ए आपका क्या हो जाएगा? तो ए क्रॉस ए आपका हो जाएगा यहां पर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 है ना जी? अच्छा, अब मैं यहां पर मैं कुछ सेट कुछ संबंध लिखता हूं। R1 1 1 लिख देता हूं, इसमें R2 इसमें मान लीजिए 1 2 और 2 1 दे देता हूं। ठीक है, R3 में ले लेता हूं, इसमें देता हूं 1 1 2 1। इसी से समझिए। R1 देखिए, यहां पे देखिए कंडीशन क्या है प्रतिसम्मित के लिए, क्या देखना है कि उसमें अगर एक्स वाई है और वाई एक्स है तब x इक्वल टू वाई होगा। तो देखिए यहाँ 1 1 है, इसको पलटोगे तो 1 1 ही आएगा, तो 1 1 के इक्वल भी है, इसलिए ये कैसा संबंध है? ये आपका प्रतिसम्मित है। R1 जो है प्रतिसम्मित है। R2 देखिए, इसमें 1 1 है 2 1 भी है। ये कंडीशन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे 1 एक्स वाई अगर हो और वाई एक्स हो तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, तो यहाँ 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। हाँ, सम्मित है, प्रतिसम्मित नहीं। अच्छा, R3 देखते हैं। 1 1 है, पलटेंगे 1 1 ही आएगा, तो 1 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 1 है, 2 1 है, लेकिन 1 2 नहीं है। तो अगर ये दोनों होगा तब ना इसको ढूंढना है, एक्स वाई और वाई एक्स होगा तब इसको ढूंढना है, तब x इक्वल टू वाई देखना है। तो जब यहाँ 2 1 है 1 2 नहीं है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें फॉलो करना चाहिए तब ये आपको ढूंढना है। तो ये आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा, यानी कि R1 और R3 प्रतिसम्मित है, R2 प्रतिसम्मित नहीं है। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कंडीशन में दिया है कि ये दोनों चीजें होने पर तब इसको देखना है। तो 1 1 के लिए तो ये लागू हो जाता है, लेकिन 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, तब ना 1 इक्वल टू 2 देखते या 2 इक्वल टू 1 देखते, है ना जी? तो ये चीज इसमें नहीं लागू होती है, इसलिए इसमें लागू हो जाती है, यहाँ पे नहीं लागू होती है, क्योंकि यहाँ 2 1 है, अब 1 2 होता तब ना ये चीज देखते, तो ये आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा। तो R1 और R3 प्रतिसम्मित है, R2 अब प्रतिसम्मित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, संक्रामक संबंध क्या होता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी समुच्च A में किसी संबंध R को संक्रामक संबंध कहते हैं या संक्रामक संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि एक्स वाई बिलोंग करता हो R से, वाई जेड भी बिलोंग करता हो R से, तब उसमें इंप्लाइज भाई देखना होगा कि x और z भी बिलोंग करना चाहिए R से, जहां x y z ये तीनों के तीनों अवयव समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं जिसके अवयव है 1 2 और 3। यहां पर A क्रॉस A क्या होगा आपको पता ही है, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो ये A क्रॉस A हो गया, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, मैं यहां पर एक R1 लिख लेता हूं जो कि है 1 1 1 2, ठीक है ना जी। यहां पे मैं लेता हूं फिर 2 1, मैं R2 ले लेता हूं, उसमें 1 1 1 2 है ना, उसके बाद इसमें 1 3
फिर उसके बाद मैं ले लेता हूं 2 3, ठीक है, मैं R3 ले लेता हूं इसमें 1 2 2 3 1 3 ऐसे करके ले लेता हूं, ठीक है ना जी। मैं एक R4 भी ले लेता हूं, मैं एक R4 ले लेता हूं, R4 में ले लेता हूं 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए तो R1 में देखिए मैंने आपको ऊपर बता रखा परिभाषा में कि एक्स वाई हो बिलोंग करा R से, वाई जेड बिलोंग करा R से, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो ये दोनों होने पे तब ये ढूंढना है। तो देखिए 1 1 है, फिर 1 के साथ 2 का रिलेशन है, तो फिर 1 और 2 का ढूंढेंगे तो 1 और 2 यही हो जाएगा। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1, तो यहां 1 1 भी है कि नहीं। 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 भी ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे 2 के साथ 1 का संबंध है, फिर 1 के साथ 2 का संबंध है, तो 2 और 2 का संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पर 2 1 बिलोंग कर रहा है R से, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब इसमें 2 2 भी बिलोंग देखना होगा कि नहीं, तो 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 और 2 ढूंढना होगा, तो ये 1 2 हो जाएगा। 1 2 है, 2 3 है, और 1 और 3 देखना होगा, तो 1 3 भी है। 1 3 है, लेकिन 3 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। 2 3 है, 3 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है ना जी। तो ये वाला संक्रामक हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये दोनों होगा तब ये ढूंढना है, नहीं तो नहीं ढूंढना है। तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा। यहां पे देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 और 3 देखो, 1 और 3 भी है। 2 3 है, अब 3 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। 1 3 है, 3 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है ना जी। तो ये चीज मिल जा रहा है इसमें, ठीक है। ये दोनों होने पे नहीं ढूंढना है। तो देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 ढूंढ लिए। लेकिन जब यहाँ 2 3 देख रहे हैं, तो अब 3 के साथ किसी और का रिलेशन होता तब ना उसको मिलाते, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये भी आपका संक्रामक है। ये देखिए ये वाला जो संबंध है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है ना जी, स्वतुल्य संबंध है। अच्छा सम्मित भी है, पलट के देखेंगे सम्मित भी है। और संक्रामक के लिए देख लेते हैं 1 2 है, 1 1 है, 1 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है। 2 2 है, 2 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है। 3 3 है, 3 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक भी है। तो ये जो है स्वतुल्य हो रहा, सम्मित हो रहा और संक्रमक भी हो रहा, तो ये तीनों प्रकार का हो जा रहा संबंध। तो इस तरह के संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तो उसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, तुल्यता संबंध की ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि किसी समुच्चय A में किसी संबंध R को एक तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि पहला ऑप्शन हो जाएगा R स्वतुल्य संबंध हो, सतुल्य संबंध है। दूसरा R सम्मित संबंध है, तथा C R संक्रमक संबंध है। तो अगर तीनों प्रकार का वह संबंध हो रहा है तब उसे हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर x बिलोंग कर रहा है R से, संबंध R से, फॉर ऑल x बिलोंग टू समुच्चय A के लिए, तब वो सतुल्य होता है। अगर x y बिलोंग कर रहा है R से, तो y x भी बिलोंग करना चाहिए R से, है ना, जहां x y बिलोंग्स टू सेट A, तो वो सम्मित हो जाता है। अगर x y बिलोंग कर रहा है R से, y z भी बिलोंग कर रहा है R से, तो वहां x और z भी R से बिलोंग करना चाहिए, जहां x y z बिलोंग्स टू समुच्चय A।
तो उस कंडीशन में वो संक्रमक हो जाता है। तो जब तीनों हो जाएगा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक, तब उस प्रकार के संबंध को तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इन्हीं संबंधों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।